नमस्कार बच्चों, आपका सफलता कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और आज फिजिक्स की आपकी दूसरी क्लास स्टार्ट हो रही है। पहली क्लास में हमने जो हमारा पहला चैप्टर है यूनिट डायमेंशंस, उसमें यूनिट के बारे में स्टडी की थी। और हमने जाना था कि जो हमारी यूनिट होती है वो हमारी 6 प्रकार की, आपकी 7 प्रकार की फंडामेंटल यूनिट होती है और 2 प्रकार की सप्लीमेंट्री यूनिट होती है। तो इसके बारे में हमने लास्ट में स्टडी कर दी थी एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट में कि 7 टाइप के फंडामेंटल यूनिट्स और 2 प्रकार के सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं। तो आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि एक्चुअली हो क्या रहा था कि जैसे यूनिट है एसआई सिस्टम में कुछ और यूनिट, सीजीएस सिस्टम में कुछ और यूनिट, एमकेएस सिस्टम में कुछ और यूनिट। तो इससे एक आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है कि अगर हम कुछ कोई ऐसी क्वांटिटी ले लें कि जो फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशन है वो सेम हो जाने वाला है, जैसे कि जिसको हम नाम जानते हैं कि भौतिक राशियों की बीमाएं, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है बच्चा, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की भौतिक राशियों की बीमाएं। जरा इसको समझो कि क्यों इसकी जरूरत पड़ी। जरूरत मैंने कहा कि अगर आप स्पीड की बात कर रहे हैं, मतलब चाल की अगर आप बात कर रहे हैं, तो चाल का जो यूनिट है, मात्रक जो आ रहा है, वो मीटर पर सेकंड भी हो सकता है, किलोमीटर पर आवर भी हो सकता है, और आपका सेंटीमीटर पर सेकंड भी हो सकता है। यूनिट अलग अलग होगी ना, लेकिन हमें एक ऐसी क्वांटिटी चाहिए कि जो क्या है, जो इस पर डिपेंड न कर रहा हो, सिस्टम ऑफ यूनिट पर डिपेंड न कर रहा हो। तो उसके लिए हम एक टर्म्स यूज करने वाले हैं, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब ये डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है कि जब भी हम किसी ड्राइव क्वांटिटी को फाइंड आउट करेंगे, किसी व्युत्क्रम क्वांटिटी को फाइंड आउट करेंगे, तो हम उसको किसके क्वांटिटी में फाइंड आउट करेंगे? फंडामेंटल क्वांटिटीज में फाइंड आउट करेंगे, जो फंडामेंटल 7 क्वांटिटीज आपकी दी है। ओके, और लिखेंगे कैसे? फंडामेंटल क्वांटिटी का प्रोडक्ट करेंगे और जो उसमें पावर होगी उसी पावर को हम डायमेंशंस बोलते हैं। उसी पावर को हम क्या बोलते हैं बच्चा? डायमेंशंस बोलते हैं। तो एक बार पढ़िए कि when drive quantity is expressed in terms of fundamental quantity, it is written as product of different power of fundamental क्वांटिटी। अभी एग्जाम्पल समझेंगे तो एकदम क्लियर समझ में आएगा, एग्जाम्पल हम देखेंगे तो एकदम क्लियर समझ में आएगा। द पावर टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस इज गिवन फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड इज डायमेंशंस। ठीक है, तो हिंदी वालों कि व्युत्क्रम राशियों को हम मूलभूत राशियों के पदों में जब व्यक्त किया जाता है तो मूलभूत राशियों की घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है। तो इन घातों को दी गई भौतिक राशि व्यक्त करने में लगाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चा? बीमा बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपका देखो, अभी हम पहले कि बीमा डायमेंशंस कैसे लिखने वाले हैं वो समझ लें। तो जैसे मैं सिंपल अभी आपको ये बोल दिया ml(t)2, ये -2, तो देखो जो ये पावर है ना, ये डायमेंशंस है, l की पावर -2, t की पावर 2, m की पावर 1। तो ये क्या है? आपके डायमेंशंस है। तो इसको जरा मैं आपको समझा के आगे बताता हूं कि कैसे मैं बात करने वाला हूं। जैसे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी जो हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की हम यूनिट भी पढ़ चुके थे कि लेंथ की जो यूनिट है, लेंथ हिंदी में लंबाई हो गया, जो यूनिट है मीटर, और एम से डिनोटेड। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डायमेंशंस। क्या लिख रहा हूँ बच्चा? इनकी बीमा क्या है? डायमेंशंस। मेरे साथ फटाफट सॉल्व करना है, और अगर आता है तो स्किप करके आगे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो लेंथ, लेंथ की डायमेंशंस, लेंथ का एल है, तो लेंथ की डायमेंशंस क्या होगी बच्चा? एल। लेंथ की डायमेंशंस क्या होगी? एल। एल की पावर 1 है यहाँ पर। अभी हम आगे देखेंगे क्या होने वाला। मास, मास की डायमेंशंस फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल एम। ध्यान रखना, कैपिटल एम मास का डायमेंशनल फॉर्मूला है, और इनको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पैक कर सकते हैं। तीसरा बच्चों टाइम, टाइम मतलब समय, समय का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है टी। ये देखो, ये आगे टी है इसमें, तो टी समय का, टाइम का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है टी। इलेक्ट्रिक करंट अगेन फंडामेंटल क्वांटिटी, एम्पियर इसकी यूनिट है ए। तो इसको मैं आई लिख सकता हूं। आई डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया?
आई हो गया। कई बार में ए भी लिखा जाता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। टेम्परेचर, टेम्परेचर का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है बच्चा थीटा। एसआई यूनिट तो के है, केल्विन का के, लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? थीटा। अमाउंट ऑफ सबस्टांस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है बच्चा? ब्रैकेट के अंदर एम, बड़ा वाला एम, केवल अकेला एम नहीं है, एम ओ एल, ठीक है। और जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता का जो डायमेंशनल फॉर्मूला, बड़ा वाला सी और छोटा वाला डी। ओके, हमें शुरुआत के चार को ध्यान रखना है, चार पांच को ध्यान रखना है, हम आराम से फिर डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ू मैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके आगे मैं बढ़ रहा हूं। तो सबसे पहले भौतिक राशियों की विमाएं हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो डायरेक्ट यहां पर हम देखते हैं हम सॉरी कि निम्न भौतिक राशियों का विमीय सूत्र ज्ञात करो। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज। सबसे पहले एरिया। तो देखो, एरिया का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एरिया इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ, अरे यस एंड नो, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणा गया चौड़ाई। तो लेंथ मतलब ये क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा गया चौड़ाई। ओके, लंबाई को भी किस में नापेंगे? लेंथ में। लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? एल। और इनटू चौड़ाई, चौड़ाई को भी किस में नापेंगे? एल। तो एल इंटू एल क्या हो गया बच्चा? एल की पावर 2। तो बच्चा एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया? एल स्क्वायर हो गया है। इसको अगर यूनिट में आप समझेंगे तो एरिया का यूनिट दूसरे तरीके, एरिया का यूनिट क्या होता है बच्चा? मीटर स्क्वायर। मीटर मतलब लेंथ, तो क्या सीधा सीधा क्या हो गया? लेंथ का स्क्वायर। ओके, अच्छा, वॉल्यूम, आयतन क्या होता है बच्चा? आयतन होता लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। यस नो, लेंथ को भी, लेंथ का भी डायमेंशनल फॉर्मूला एल, चौड़ाई का भी डायमेंशनल फॉर्मूला एल, हाइट को भी नापेंगे एल में, तो ये सीधा क्या हो गया बच्चा? एल की पावर 3। एकदम क्लियर। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं बच्चा मैकेनिक्स में कि m की पावर 0, m नहीं है ना इसमें, m की पावर 0, l की पावर 3, t की पावर 0, ऐसा भी लिख सकते हैं, सिंपल सा। ओके बच्चा, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप डायमेंशनल फॉर्मूले को एक झटके में निकाल सकते हैं। देखो, लेंथ को भी एल डायमेंशनल फॉर्मूला, ब्रीथ चौड़ाई, चौड़ाई का यूनिट क्या होता है? मीटर, मीटर को भी लेंथ में नापेंगे। ऊंचाई हाइट, हाइट को भी किस में नापेंगे? मीटर, मीटर की किस में नापेंगे? लेंथ में नापेंगे, तो एल क्यूब हो गया, ठीक है। घनत्व, डेंसिटी, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी बराबर क्या होता है बच्चा? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? कैपिटल एम। यस एंड नो। और वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला ये निकाल दिया आपने, तो ये क्या हो गया? एल की पावर 3। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे हो गया? एल की पावर 3 नीचे है वॉल्यूम का, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो गया बच्चा? एम और एल की पावर -3। एकदम क्लियर है बात? बहुत बढ़िया। जैसे यहां पर वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके बच्चा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट को किस में नापेंगे आप? वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन बटे समय, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विस्थापन बटे समय, छोटा छोटा विस्थापन बटे समय हो रहा है। यस एंड नो बच्चा। तो क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन को किस में नापेंगे बच्चा? लेंथ में। तो लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? एल। समय, टी, समय को किस में? टी में, तो एल अपॉन टी, टी ऊपर जाएगा तो क्या होगा बच्चा? एल टी की पावर -1। तो दैट इज द, ये क्या हो गया? वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार स्पीड को भी ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्क है, जैसे इससे पहले मैं एक फॉर्मूला और बता देता हूं आपको फोर्स का। जैसे बल, बल से पहले त्वरण, त्वरण, त्वरण का क्या? एक्सलरेशन। एक्सलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा बच्चा? एक्सलरेशन, एक्सलरेशन क्या होता है? द चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन। चेंज इन वेलोसिटी फॉर्मूला क्या होता? चेंज इन वेलोसिटी, याद होना चाहिए सब, डिवाइडेड बाय टाइम।
मतलब वेग में परिवर्तन, वेग परिवर्तन बट्टे समय। अब वेग परिवर्तन मतलब चेंज इन वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? चेंज इन वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? मतलब वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने थोड़ी देर पहले क्या किया है, सॉल्व किया है। तो कितना है बच्चा वो? एल टी माइनस वन। देखो यहाँ एल टी माइनस वन है ना, ये देखो एल टी माइनस वन। जस्ट 1 मिनट वेट, पेन ले लेता हूं। एल टी माइनस वन क्या है बच्चा? एल टी माइनस वन। तो यहां पर हो गया एल टी की पावर माइनस वन। वेलोसिटी चेंज का भी डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा जो वेलोसिटी का, डिवाइडेड बाय समय। समय का मतलब टी की पावर वन। अब देखो इस टी से ये टी नहीं कटेगा, क्यों? क्योंकि ऊपर का टी की पावर माइनस वन है, नीचे का टी है। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? एल टी की पावर माइनस वन, एक और गया तो माइनस वन। तो कितना हो गया ये? एल टी की पावर माइनस टू। एल टी माइनस टू। फोर्स, फोर्स का मतलब बल। बल बराबर क्या है? द्रव्यमान गुणा गया त्वरण। द्रव्यमान गुणा गया त्वरण। बल, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, ये तो फॉर्मूला है। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? डायमेंशंस ऑफ फोर्स। डायमेंशंस ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा बच्चा? डायमेंशंस ऑफ फोर्स। मास, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता? एम, बड़ा वाला एम। और इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का क्या है? एल टी माइनस टू। तो कितना हो गया बच्चा ये? एम एल टी की पावर माइनस टू। तो दिस इज द डायमेंशंस ऑफ फोर्स। ये बल की बीमा होगी। क्या होगी बच्चा? बल की बीमा। और तरीके, और एक तरीके से आप इसको ऐसे भी, अगर तुम्हें यूनिट पता है, यूनिट पता है एस आई, यूनिट ऑफ फोर्स, कि बल का मात्रक। क्या बच्चा? बल का मात्रक। अगर आपका बल का मात्रक आपको पता है, ये द्रव्यमान है तो द्रव्यमान का क्या होगा? केजी। और त्वरण का क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी का फैंसी नाम क्या है बच्चा? न्यूटन। तो न्यूटन का डायमेंशनल फॉर्मूला डायरेक्ट आपको ये भी याद रख सकते हैं, एम एल टी की पावर माइनस टू। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, एकदम क्लियर। अब कार्य का डायमेंशनल फॉर्मूला, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है इसलिए थोड़ी रफ्तार से कर रहा हूं। कार्य का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होने वाला है? कार्य बराबर क्या होता है बच्चा? वर्क डन एफ इज इक्वल टू, वो वर्क डन डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी, मतलब फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, है ना बच्चा? तो एफ डी कॉस थीटा निकालते, कॉस थीटा का कोई, थीटा का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर एफ डॉट डी से करो आप। फोर्स, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा बच्चा? डायमेंशंस ऑफ वर्क। डायमेंशंस ऑफ वर्क क्या होगा? फोर्स, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? अब भी निकाला हमने, है ना? एक्सक्यूज मी। अच्छा, अभी निकाला क्या? एम एल टी की पावर माइनस टू, और इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को किस में नापेंगे? लंबाई में। और लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला एल। तो दरअसल ये कितना हो गया बच्चा? एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू। तो दिस इज द डायमेंशंस ऑफ वर्क। कार्य का डायमेंशनल, कार्य का बीमा जो है वो क्या है? एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू। एकदम क्लियर है इतनी बात? इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं हम। कैसे? कि यूनिट से, यूनिट से वर्क का यूनिट क्या होगा? वर्क इज इक्वल टू क्या है बच्चा? एफ डॉट डी। एफ की क्या यूनिट क्या है? न्यूटन। और ये डिस्प्लेसमेंट का मीटर, न्यूटन मीटर। और न्यूटन क्या है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये मीटर, तो ये मीटर स्क्वायर हो गया। यस एंड नो? तो सीधा सीधा केजी का एम, मीटर स्क्वायर का एल स्क्वायर, टी की पावर माइनस टू का, वो एस की पावर माइनस टू का टी की पावर माइनस टू। यहां से भी आप कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद पावर, पावर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? बताओ। कार्य करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं, पावर। वर्क डन अपॉन टाइम, फॉर्मूला यही है।
वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? डायमेंशंस ऑफ वर्क कितना, तो डायमेंशंस ऑफ पावर कितना हो जाएगा? डायमेंशंस ऑफ पावर कितना हो जाएगा? इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ वर्क। वर्क क्या है? एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 डिवाइडेड बाई टी। तो कितना हो गया? ये टी की पावर -2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? क्या तुम मेरी बात समझ पा रहे हो? यस। तो एम एल स्क्वायर टी की पावर -3। यस एंड नो? ये ऊपर जाएगा तो टी की पावर -3 हो जाएगा। और ब्रैकेट के अंदर क्या करना है? इसको पैक करना है। ओके। काइनेटिक एनर्जी, चाहे काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, ओके, कौन सी भी एनर्जी है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है भाई? हाफ एम वी स्क्वायर, जहां एम क्या है? द्रव्यमान है, मास है, और वी क्या है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मतलब कण का वेग, और m क्या है? कण का द्रव्यमान। अब यूनिट बताना है, इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। ऑल दो जो एनर्जी होती है उसका यूनिट जूल होता है, और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। लेकिन हम यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं, ठीक है? डायमेंशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। हाफ का डायमेंशन कुछ नहीं होगा, m। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? m, कैपिटल M, ये मास है, इंटू वी स्क्वायर मतलब वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला एल टी -1। पीछे देखो जरा, एल टी -1 की पावर 2। तो ये सॉल्व करके बताओ कितना हो गया? ये हो गया m, और ये l इधर स्क्वायर यहाँ है, l की पावर 2, और t की पावर -1 इंटू 2, तो t की पावर -2। तो खास बात क्या है कि वर्क की और एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है बच्चा? सेम है। क्या है बच्चा? ये सेम है। इसलिए चाहे तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, रोटेशनल एनर्जी है ना, सबका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा? सेम आएगा। और ऐसा यूनिट क्या है? जूल है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? यस एंड नो बच्चा? कैन यू अंडरस्टैंड? ओके, बहुत ही बढ़िया। अब उसके बाद इम्पल्स। इम्पल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? इम्पल्स मतलब आवेग। बहुत छोटे समय में बहुत बड़ा फोर्स लगता है तो उसको इम्पल्स बोलते हैं। और इम्पल्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, इम्पल्स आई से भी डिनोटेड करते हैं, जे से भी। आई इम्पल्स इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। बहुत छोटा समय, डेल्टा टी समय में लगाया गया फोर्स। और इसको इम्पल्स को चेंज इन मोमेंटम से भी हम डिनोटेट कर सकते हैं। ओके मेरे बच्चों, अब तुमको दोनों का फॉर्मूला पता, डायमेंशंस पता है, तो डायमेंशंस ऑफ इम्पल्स क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? डायमेंशंस ऑफ इम्पल्स कितना हो जाएगा? डायमेंशंस ऑफ फोर्स। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है बच्चा? एम एल टी की पावर -2 इंटू डेल्टा टी मतलब चेंज इन टाइम, मतलब टी बहुत छोटा समय। तो क्या होगा डायमेंशनल फॉर्मूला? टी। तो भाई कितना हो जाएगा? ये देखो, एम एल, ये एल है, टी की पावर यहाँ -1 है या +1 है, तो टी की पावर कितना बच जाएगा? -1। तो एम एल टी की पावर -1। तो जो इम्पल्स है उसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या है? एम एल टी की पावर -1। ओके बच्चा, बहुत छोटे समय में अगर बड़ा फोर्स लगता है तो इम्पल्स है। जैसे पापा जी का झापट है ना, अगर गाल पर पड़ गया तो दैट इज द इम्पल्स, है ना बच्चा? यस एंड नो? या बॉल बैट पर लगी तो दैट, बहुत जोर से बैट्समैन ने शॉट मारा तो वो टाइम इम्पल्स, वो जो लगेगा उस टाइम, वो दैट इज द इम्पल्स। जो फिजिकल क्वांटिटी होगी दैट इज द इम्पल्स। ओके। अब कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी होती है बच्चा जिनका डायमेंशन क्या होता है? सेम होता है। जैसे अब फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर ग्रेडियंट, डीके कांस्टेंट, इन सब का डायमेंशन क्या होने वाला है? सेम होने वाला है। कि आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति, कोणीय वेग, वेग प्रवणता और क्षयनीयतांक,
सबका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों? सेम होने वाले हैं। जैसे आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है 1 टाइम पीरियड। और बच्चों देखो, टाइम पीरियड का डायमेंशनल, टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? तो डायमेंशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी, डायमेंशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? 1/डायमेंशंस ऑफ टाइम। टाइम का डायमेंशन क्या है? टी। अच्छा, ये ऊपर जाएगा तो टी की पावर -1। ओके, तो सबका, चाहे वो आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की भी जो आपकी यूनिट होगी, सॉरी जो डायमेंशंस होगी, दैट इज द टी की पावर -1। एंगुलर वेलोसिटी की जो आपकी डायमेंशंस होगा, टी की पावर -1। वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब, अच्छा ये सब आपको पता होना चाहिए। कोणीय आवृत्ति मतलब एक चक्कर में कितने, एक सेकंड में कितने चक्कर में, कोणीय वेग मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू होता 2 पाई एफ। तो एफ नीचे आएगा, मतलब फ्रीक्वेंसी की यूनिट, क्योंकि इसकी, सॉरी फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन, क्योंकि 2 पाई का कोई डायमेंशन नहीं है। अच्छा, वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब डिस्टेंस के साथ वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही। वेलोसिटी ग्रेडियंट को मैं लिख सकता हूं, यहां पर लिख लेता हूं, ठीक है, एक मिनट। वेलोसिटी ग्रेडियंट को कैसे लिख सकते हैं हम? वेग प्रवणता, वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो दैट इज द वेलोसिटी ग्रेडियंट डी वी अपॉन डी एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है। तो भाई वेलोसिटी देखो, डायमेंशन, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? एल टी -1। और डी एक्स मतलब ये क्या है आपका? लेंथ है। तो लेंथ कितना हो गया बच्चा? एल। तो देखो एल से एल कैंसिल हो गया, तो टी की पावर -1। वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब कि डिस्टेंस के साथ वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रहा। सेम टू दैट डीके कांस्टेंट 1/टाउ हम निकाल सकते हैं, उसको भी आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार नीचे का भी देखो बच्चा, आज की जो 2 क्वेश्चन आपको दिए हैं, देखो ये वाला क्वेश्चन कि प्रेशर, स्ट्रेस, यंग मॉडुलस, बुल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, एनर्जी डेंसिटी, इन सब की यूनिट डायमेंशंस भी क्या होता है? सॉरी नॉट यूनिट, डायमेंशंस, सबकी डायमेंशंस क्या होती है बच्चा? सेम होती है। और कितना होता है? एक का फॉर्मूला लिख लो, प्रेशर, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। तो डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स का, डायमेंशनल फॉर्मूला एरिया का। तो डायमेंशंस ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ फोर्स, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? एल टी माइनस एम एल टी की पावर -2 डिवाइडेड बाई एरिया। एरिया क्या क्या है बच्चा? एल स्क्वायर। अच्छा, एल स्क्वायर को ऊपर ले जाओ तो कितना हो गया? एल की पावर -2 और यहाँ +1 पहले से था, तो क्या हो जाएगा बच्चा? ये एम एल की पावर -1 टी की पावर -2। तो दिस इज द डायमेंशंस ऑफ द प्रेशर, दिस इज द डायमेंशंस ऑफ द प्रेशर। ओके ओके, इसी प्रकार आप प्रतिबल, यस, स्ट्रेस भी निकाल सकते हो आप। फोर्स अपॉन एरिया होता है। यंग मॉडुलस इलास्टिसिटी को भी फाइंड आउट कर सकते हैं आप। बुल्क मॉडुलस इलास्टिसिटी को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और एनर्जी डेंसिटी को भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपके आगे सिलेबस जैसे जैसे आप पढ़ेंगे, आपको सबके फॉर्मूले मिल जाएंगे और आराम से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है ये? गुरुत्वीय त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या एक्सेलरेशन या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। गुरुत्वीय त्वरण तीव्रता जो है, इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम होगा। और गुरुत्वीय त्वरण मतलब एक्सेलरेशन है, तो क्या होने वाला है? एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? एल टी -2। तो इन दोनों का भी क्या होने वाला है? एल टी -2 होने वाला है। तो इस प्रकार के प्रश्न हम क्या कर सकते हैं, इसमें आगे सॉल्व कर सकते हैं बच्चा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर ये जेई मेंस 2023 का क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। और जैसे यहाँ पर ये भी आप इनको भी कर सकते हैं कि फोर्स, वेट, इन सबका जो आपका फोर्स है, वेट है और एनर्जी ग्रेडियंट है, ओके, इनका डायमेंशनल फॉर्मूला हम पीछे निकाल चुके हो, आप करके देख सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट।
अच्छा, ये ऊपर वाला क्या है, ml की पावर -2, आप चेक कर सकते हो, ठीक है बच्चा। ओके, तुमने सॉल्व करना है। देखा, एंगुलर मोमेंटम और प्लांक कांस्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है बच्चा। ओके, और प्लांक नियतांक, एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग, ठीक है बच्चा, कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम और प्लांक कांस्टेंट, ठीक है। तो इसको हम इसका डायमेंशंस हम फाइंड आउट करते हैं। तो आपको आना चाहिए कि दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, लेकिन एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा, R क्रॉस P, जहां R क्या है, रेडियस है या डिस्टेंस है, और P क्या है, लीनियर मोमेंटम है, ठीक है बच्चा। तो डायमेंशंस ऑफ L क्या हो जाएगा, डायमेंशंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ R, रेडियस को किस में नापेगा, डिस्टेंस में, और डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला L। और बच्चा मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम P बराबर होता है बच्चा मास इनटू वेलोसिटी, और मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, कैपिटल M, और वेलोसिटी का LT-1। सब कर दिया हमने। तो यहां पर ब्रैकेट नीचे लिखो, क्या, mlt की पावर -1, सबको ऐड करो तो कितना हो गया बच्चा, ये हो गया m, एक l की पावर 1, l की पावर 1, तो ml² t की पावर -1। तो दिस इज द डायमेंशंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम। मजेदार बात क्या है कि प्लांक नियतांक, प्लैंक कांस्टेंट की भी यही डायमेंशनल फॉर्मूला आता है। जैसे कैसे बच्चा, कि जैसे प्लैंक कांस्टेंट का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, जिनको हम फोटोन कहते हैं, और प्रत्येक फोटोन की एनर्जी E एनर्जी है, ये एनर्जी E इज इक्वल टू H इंटू न्यू, जहां न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति है। ओके, ई क्या है, एनर्जी है। तो हमें एच, प्लांक, एच क्या है, प्लांक नियतांक है, और इसकी मुझे बीमा ज्ञात करनी है। तो एच बराबर क्या हो गया बच्चा, ई अपॉन न्यू, फ्रीक्वेंसी, यस एंड नो। ओके, तो ई का आपने डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट कर दिया था, अभी एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला आपने पीछे फाइंड आउट करा, देखो यहां एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला आपने यहां फाइंड आउट कर दिया है, जो काइनेटिक एनर्जी है वही आपका एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, ठीक है बच्चा। तो कितना एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला, द डायमेंशंस ऑफ एच, द डायमेंशंस ऑफ एच, एच की बीमा, द डायमेंशंस ऑफ ई, ई का डायमेंशनल फॉर्मूला ml² t की पावर -2, जूल यूनिट होती है ना, और जूल का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml² t की पावर -2, और फ्रीक्वेंसी का थोड़ी देर पहले आपने निकाला t की पावर -1, खत्म। अच्छा, t की पावर -1 को ऊपर ले जाएंगे, +1 होगा, एक t से एक t कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो गया बच्चा, ये ml² t की पावर -1। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। मजेदार बात देखो कि एंगुलर मोमेंटम का और बच्चा आपका प्लैंक नियतांक का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आया है, सेम आया है। कई बार पूछा जाता है, सिंपल सा प्रश्न है, आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। एकदम क्लियर है बच्चा, इतनी बात समझ में आ गई है, इतनी बात समझ में आ गई तो इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। ओके, तो अब ये लास्ट वाला देखो कि लास्ट वाला कैसे आने वाला है, ठीक है, कि स्ट्रेस, विकृति, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना बच्चा, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका अपवर्तनांक है ना बच्चा, और रिलेटिव डेंसिटी, अपेक्षित घनत्व, ओके, और कोण,
मतलब एंगल जो है आपका प्लेन एंगल है, सॉलिड एंगल है, डिस्टेंस ग्रेडियंट है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इन सब की डायमेंशंस क्या होती है बच्चा? जरा कोई बता सकता है मुझे? ये डायमेंशनलेस और यूनिटलेस क्वांटिटी मुझे नजर आ रही है बच्चा। ये जो तीसरा वाला है ना, इसमें देखो विकृति स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा? चेंज इन लेंथ, चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल फिजिकल क्वांटिटी। जैसे चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, दोनों का रेशियो है। अगर डायमेंशन लेंगे तो L अपॉन L आएगा और आपस में कट जाएंगे तो क्या आएगा? m की पावर 0, L की पावर 0, t की पावर 0। तो दैट इज द डायमेंशनलेस क्वांटिटी। क्या है ये? डायमेंशनलेस क्वांटिटी। एकदम क्लियर? ये सबकी सब कैसी क्वांटिटी है बच्चा? डायमेंशनलेस, बीमाहीन राशि है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ओके बच्चा, ये सबके सब क्या है? डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, बीमाहीन राशियां हैं। जैसे दूसरा वाला देखो, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक, हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चा? अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का? द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, या साइन आई अपॉन साइन आर, दोनों डायमेंशनलेस क्वांटिटी है तो कोई भी डायमेंशंस नहीं आएगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ईटा से डिनोटेड करते या न्यू से डिनोटेड करते। तो ये क्या हो गया? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्या होगा? LT-1, और इसका v का भी क्या होगा? LT-1। एक दूसरे को काट देंगे तो सिंपल क्या हो गया? m की पावर 0, L की पावर 0, t की पावर 0, बीमाहीन राशि। आप 1 भी लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चा, एकदम क्लियर है ये बात? हाँ, तो ये लेक्चर थोड़ी लेंथी हो रहा है तो यहीं पर स्टॉप करते। उसके बाद जो आपके बोर्ड में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे ये जेई मेंस 2023 में पूछा गया, बहुत ही आसानी से होमवर्क में सॉल्व कर सकते हैं, या आप कमेंट में सॉल्व कर दिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है। टॉर्क का मतलब बल आघूर्ण, हिंदी में टॉर्क का मतलब क्या है बच्चा? बल आघूर्ण, स्ट्रेस, स्ट्रेस तनाव, स्ट्रेस प्रतिबल, क्या बोलेंगे बच्चा? प्रतिबल। और ये क्या है? दाब प्रवणता, प्रेशर ग्रेडियंट मतलब दाब प्रवणता। और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मतलब श्यानता गुणांक, क्या बच्चा? श्यानता गुणांक। इनकी बीमा निकालनी है और मैच करना और बताना कौन सा ऑप्शन है। तो ये क्या है आपका लिए? होमवर्क है, तो इसको आप ऑप्शन में करेंगे, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो ये कितनी बार प्रश्न आए हैं, तो इन प्रश्नों को हम अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे बच्चा। तब तक पढ़ते रहो, खुश रहो, आनंदित रहो। ठीक है बच्चा, ऑल द वेरी बेस्ट। ओके, और दुनिया की सर्वश्रेष्ठ स्टडी कौन सी है? गाइडेंस लेके सेल्फ स्टडी उसको पढ़ते रहिए।